तो अब हम सुनने वाले हैं हमारे नए स्पीकर को, जिन्होंने जो अब तक आप सुने हो ना, उन सब की जिंदगी के बनाने वाले रचयिता हैं। उनकी जिंदगी में ये परिवर्तन लाने वाले रचयिता हैं। सुनना चाहते हो उनको? जो राजस्थान में मोदी केयर का आगाज करने वाले हैं, जो 2014 में जिन्होंने मोदी केयर का आगाज राजस्थान में किया था और राजस्थान की आन बान शान मोदी केयर में उनको बोला जाता है। क्या आप उन शख्सियत को सुनना चाहते हो? बताओ ना यार, कैसा लग रहा है? एक बार दोबारा से बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका अच्छा लगना हमारी जिम्मेदारी है। चाहते हो ना आप अच्छा फील करो? अब मैं जो आपको स्टनिंग न्यूज बताने वाला हूं वो ये है कि भाई साहब एक पिक्चर डिस्प्ले करना। वोल्वो V90 वर्थ 85 लाख रुपीज, 85 लाख रुपए की कार के हकदार है वो, जिन्होंने 5 साल में उसकी प्राइस पे की है। कितने लोगों को पता है सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है? सच ये है मेरे दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 से 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी और ये सपनों की जिंदगी आपको मोदी केयर दे सकता है, अगर आप मोदी केयर को 2 से 3 साल ईमानदारी से दे देते हो। क्या देने को तैयार हो? तो नहीं है। 85 लाख रुपए की कार चलाना मजाक तो नहीं है, और ये कोई पहली कार नहीं है, 4-5 कारें तोड़ चुके हैं पहले मोदी केयर से ले लो आके। समझ रहे हो मेरी बात? पहली कार नहीं है साहब। तो मिलना चाहते हो ऐसी पर्सनैलिटी से? मिलना चाहते हो? क्योंकि एक्साइटमेंट जितना है उतना बड़ा पैसा आने वाला है। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आपकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो मोदी केयर का हाईएस्ट पे टाइटल है, हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर राजस्थान के पहले ईबीडी को हम बुलाते हैं मिस्टर कपिल जी एंड मिसेस सरिता वर्मा जी ऑन द स्टेज। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब 2016 में कपिल जी के साथ में प्लान दिखाने जाया करता था, कपिल जी के पास मारुति सुजुकी SX4 थी। सुना है SX4? आप जानते होंगे, मारुति सुजुकी कार आती थी, पहले बंद हो गई। तो हम जब प्लान दिखाने जाते थे तो कपिल जी कार में कहते थे कि बाबूलाल जी आज SX4 है। वो दिन भी दूर नहीं जब हम 1-1 करोड़ की कारें चला रहे होते हैं।
SX4 के बाद सर इलांट्रा लेके आए और इलांट्रा में जब हम प्लान दिखाने जाते थे बोले बाबूलाल जी दिन आने वाले हैं। और परसों के दिन हम वोल्वो में बैठे थे और कपिल जी ने मुझे वही बात याद दिलाई, बोले कि बाबूलाल जी मैं बोलता था ना 2016 में कि 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठेंगे, आज वो दिन है कि हम 1 करोड़ की गाड़ी में। All the presidential directors and above leaders please come on the stage और रिकॉग्नाइज करेंगे हम और फिर सुनेंगे इनके मुंह से इनकी जो है। करनी पड़ेगी, यहाँ तक आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। मैंने एक चीज सोच ली थी कि इनका पूरा टाइम इनके बच्चों के लिए होगा, इनका पूरा टाइम मेरे लिए होगा, ऐसा कुछ तो करना है, क्योंकि दोस्तों सपने बहुत बड़े थे और वो खुली आंखों से देखती थी, सोते हुए नहीं, उन सपनों के लिए काम किया। और दोस्तों आज यहाँ पे आके हम खड़े हैं आपके सामने। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें वो मेहनत करने के संस्कार दिए कि हम कभी रुके नहीं। धन्यवाद करना चाहूंगी उस भगवान का जिन्होंने हमें सद्बुद्धि दी और डिसीजन करने का, कि खुद का डिसीजन खुद लेना है, वो हिम्मत दी, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर तरुण बजाज, जो हम सबके गुरु हैं, महागुरु, उनके जैसा कोई नहीं। कहते ना भगवान खुद नहीं आते, लेकिन आपकी जिंदगी में किसी ना किसी को भेजते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो तरुण जी हमारी जिंदगी में दूत बन के आए, पानीपत से जयपुर के अंदर। सड़क पे आपको एक व्यक्ति मिलता है और बोलता है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों हमने भी नहीं किया था, पूरे 8 महीने लगा दिए थे कि ये इंसान कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता था, क्योंकि माइंडसेट था, बचपन से वही चीजें देखी थी कि नौकरी करो कुछ नहीं हो सकता, वही चीजें अपने बच्चों को सिखा दो, बस यही होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज चल रहा था, क्योंकि हमने 1000 साल से गुलामी करनी सीखी है ना, तो गुलामी ही करते आ रहे थे और अभी भी लोग वही कर रहे हैं। तो दोस्तों यही बोलना चाहूंगी, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागिए, क्योंकि मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों की जिंदगी यहां से बदल रहा है। फ्रेंड, जब मैं छोटी थी तो मुझे ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखना अच्छा लगता था, लेकिन बहुत मीडियम क्लास फैमिली से थे हम। मेरे पापा बहुत मतलब प्राइवेट जॉब किया करते थे, ज़्यादा हमारे पास कुछ पैसा नहीं होता था। मेरी मम्मी भी घर में काम किया करती थी। जब लोग अपनी जॉब करने जाते तो अपने बच्चों को छोड़ के जाते थे, तो मेरी मम्मी क्रैच चलाया करती थी और लोगों के बच्चों को पाला करती थी। और हमने अपनी मम्मी को मेहनत करते हुए देखा है कि अगर ये हमारे लिए ऐसा कर सकती है तो एक दिन हम इनके लिए कुछ ऐसा करेंगे। इतना पैसा नहीं होता था कि हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। सरकारी स्कूल
है, जो बोल नहीं सकते, जिनके हाथ पांव नहीं है, वो भी इस बिजनेस में आज जीबीडी बन चुके हैं। मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी कि मुझे वो चाहिए तो मैं उस चीज में कैसे लगूंगी, अगर मेरे पास वो गाड़ी होगी, मैं उसके अंदर बैठूंगी तो मैं कैसे दिखूंगी, और उस पावर ने काम किया। पढ़ाई करी, उसके बाद शादी हो गई जल्दी, छोटी एज में शादी हुई तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन हमने एक दूसरे को मोटिवेट किया, कपिल जी ने मुझे और मैंने कपिल जी को, कभी हार नहीं मानी हमने। मैंने कहा गिरते रहेंगे, फिर उठ जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसे हम हार नहीं मानने वाले। दोस्तों उसी का नतीजा है, हमने हार नहीं मानी, क्योंकि सपने बड़े थे। बहुत प्राइवेट जॉब में काम किया कपिल जी ने, घर घर जाके इन्होंने पिज्जा के कूपन भी बेचे हैं। इतने अपनी पढ़ाई के साथ ये काम भी किए, इंश्योरेंस का काम किया, मुझे इंश्योरेंस की एजेंसी दिलाई कि तुम करो। मैंने कहा मैं ये गुलामी वाले काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं कुछ और ड्रीम देख रही हूँ। मुझे बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बहुत सारा पैसा, लग्जरी लाइफ पसंद थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या देने वाली हूँ। तब हमने डिसाइड किया कि कुछ तो अलग करेंगे हम। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कपिल जी अपनी प्रैक्टिस करते थे, इनकी LLB कंप्लीट हो गई थी और इन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसी दौरान हमें मिस्टर तरुण बजाज जी मिले, जिन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया। मैं मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स में जाने लगी और सीखने लगी बिजनेस को। जब सक्सेसफुल लोगों को मैं देखती थी, सुरेखा जी को जब मैंने सुना कि ये घूंघट में रहने वाली लेडी आज 70 लाख रुपए महीना कमा रही है, तो मैं क्यों नहीं। मैंने कहा जादू का चिराग तो मुझे मिल गया, अलादीन का चिराग मिल चुका है, सिर्फ इसको रगड़ेंगे और काम करेंगे तो वो सब हो जाएगा जो सोच रहे हैं। दोस्तों आपकी जिंदगी का डिसीजन है, कोई और नहीं लेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। 21वीं सदी के व्यापार में हो आप, और आज नहीं करोगे ना, 2 साल बाद आपके बच्चे खुद बोलेंगे पापा आपको किसी ने मोदी केयर नहीं बताया था क्या, मम्मी आपको नहीं बताया था क्या। वो आंटी तो 5 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो अंकल तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो तो BMW चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, हम क्यों बाइक पे घूम रहे हैं, हम क्यों किराए के मकान में रह रहे हैं। पूछ के देखो अपने दिल से, खुद को झूठ बोल सकते हो आप, लेकिन अपनी आत्मा को झूठ नहीं बोल सकते दोस्तों। नहीं तो हमें क्या जरूरत है यहाँ खड़े होकर इतना कुछ बताने की, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों की भी जिंदगी बदले जैसे हमारी बदली है। वो हम कर चुके हैं, 6 साल पहले हमने देख लिया सब। कुछ नहीं था जयपुर में, कोई ऑफिस नहीं होता था, ज्वाइनिंग फॉर्म भी हम ऑफिस में ले जाके भरते थे। आज इतनी एडवांस चीजें हो गई है, घर बैठे आप पूरा बिजनेस कर सकते हो। इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। मुझे इतनी हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए थे, आपने वीडियो में भी देखा है, मैंने मोदी के प्रोडक्ट से 25 किलो वजन कम किया अपना। इससे अच्छी बात हो सकती है। लोग कहते हैं महंगे हैं प्रोडक्ट, इतने सालों से भी तो कितना टन आपने सर्फ यूज कर लिया, कितनी साबुन की बट्टियां रगड़ चुके हो। ये प्रोडक्ट सिर्फ आपको 6 महीने महंगे लगने वाले हैं, पूरी जिंदगी फ्री आने वाले हैं। हर महीने अपने नंबर पे 3000 की बिलिंग डालते हैं, 7 लाख का चेक आता है दोस्तों अकाउंट में। 15,000 के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आप खुद सोचो, 15,000 कहाँ 7 लाख। कपिल जी ने जब शादी हुई हमारी तो बोलते तो तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। मैंने कहा
ट्रिप कर चुकी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतने लग्जरी ट्रिप शायद अपने पैसे से अगर जाती ना तो एक टाइम का शायद नाश्ता ही करते, लंच और डिनर तो छोड़ना पड़ता, पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकते, अपने पैसे खर्च करके जाएगी। तो इतना एंजॉय करते हैं दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये 6 साल से ही हम जिंदगी जी रहे हैं, उससे पहले काट रहे थे। मोदी के जब शुरू किया तो हमारे पास 2 व्हीलर होता था, पल्सर बाइक होती थी कपिल जी के पास, वो भी चोरी हो गई थी, इंश्योरेंस भी नहीं था, क्लेम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कहते ना ईमानदारी का पैसा कहीं नहीं जाता, क्योंकि कपिल जी ने बहुत मेहनत से वो खरीदी थी। 9 साल बाद वो बाइक भी मिल गई थी घर बैठे बैठे। लेकिन मोदी केयर में हमने 8 महीने में 10 लाख की गाड़ी यहाँ से अचीव थी। मोदी केयर से गिफ्ट मिली हमें। मेरे पास खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन, और हमारी फैमिली में सब इतने मतलब सरप्राइज हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबके मन में वही था, ये तो कुछ नहीं, थैलियां उठाते हैं, साबुन तेल बेचने जाते हैं, और कोई कूपन में निकल गई होगी इनकी गाड़ी। आज मोदी केयर से 3 गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। मेरे पास अपनी i10 है, एलेंट्रा है हमारे पास, हुंडई की 22 लाख की कार है। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि मेरी ड्रीम कार होती थी वॉल्वो। जब तरुण जी ने जब उस कार के बारे में मुझे बताया था 3 साल पहले, और हम जब देखने गए थे, तो दोस्तों इतनी प्यारी गाड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्या मतलब बैठ के जो फील आता है ना, ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। मतलब अब तो सोच ही ब्रांडेड हो गई है। खुशखबरी ये है, हमने गाड़ी बुक कर दी है और नेक्स्ट मंथ हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। और मैं अपनी गाड़ी नहीं ले रही हूँ, मैं पूरी टीम की गाड़ी ले रही हूँ। वो सक्सेस मेरी अकेली की नहीं है, वो मेरी पूरी टीम की सक्सेस है। अब मैं और क्या विश्वास दिलाऊं दोस्तों आपको। कहां जब 5,000 रुपए नहीं होते थे घर चलाने के लिए, आज 80 लाख की गाड़ी हम लेने जा रहे हैं। कहां आप अपने बच्चों को नौकरियों में धक्का दे रहे हैं। मैं कहती हूँ पढ़ें, एक्सपीरियंस के लिए पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन 21वीं सदी के व्यापार को जरूर सिखाएं। ये आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है। वो सब चीजें कर ही रहे हो ना आप, कॉम्प्रोमाइज कितना कर रहे हैं। और कुछ थोड़ा सा काम करके क्या करना है, दुकान ही तो बदलनी है। साबुन का कलर बदलना है, स्टेयरिंग व्हील का डेमो दिखाना है। दिन भर वैसे फालतू की बातें करते रहते हैं, टीवी देखती रहेंगी लेडीज, सो जाएंगी खाना खा के। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए टाइम डालिए। मैंने यही किया। जहां मैं सीरियल्स देखती थी, वाली का वधू, सास बहू के सीरियल, महाभारत, पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते थे। दोस्तों 6 साल हो गए मुझे, मेरे को टीवी चलाना नहीं आता। मेरे बच्चे अगर कहते ना मम्मी इसका ये चैनल चेंज कर दो, तो मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे क्या आता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, मैंने अपनी हैबिट्स को बदल लिया। क्योंकि मेरी अगर आदतों बदलने से मेरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है, तो मैं अपनी हर उस आदत को बदलना चाहूंगी जिससे लोगों का भला हो सके। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर तो क्रांति आएगी, लेकिन क्या आप उस क्रांति का हिस्सा बनने वाले हो, यह आपको डिसाइड करना है। और जिस दिन हम गाड़ी लेने वाले हैं, खुशखबरी ये है कि मिस्टर समीर मोदी जी भी आने वाले हैं। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर तरुण बजाज जी आने वाले हैं। और मैं आप सभी दोस्तों को आज सेलिब्रेशन में बुलाना चाहूंगी। हम उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी कार को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कहते हैं इंडिया में डॉट नहीं लगा है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस बिजनेस के लिए तपस्या करनी पड़ेगी आपको, बंदर नहीं
उस डाल पे। यहाँ पे तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये सारी चीजें मिलेगी। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आगे जाए। हर इंसान के सपने पूरे करेंगे, हम आपके साथ तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरे डैशिंग हस्बैंड को, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बहुत घबराती थी पहले, और आज कितने भी लोग मेरे सामने बैठे हो, ये पावर दी है मोदी केयर ने। और आज जाना मत, आप उठ के पूरा इवेंट अटेंड करके जाना, क्योंकि ये आप जो होने वाला है 1 घंटे में, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब कपिल जी आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गो जीबीडी। अभी पीछे आलोक और आसाराम जी कह रहे थे सर ये साफा पहन के जाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं इनको बोला, मैंने कहा मेरे परिवार वालों से पूछ तो लूं कि नया लुक कैसा लग रहा है। हाँ? शानदार है, रखे या नहीं रखे, देखो इसमें कुछ लगा नहीं, वैसे ही कम थे। और अब दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अनीता सिखा रही थी टाइम मैनेजमेंट। काफी लोग इसको संवारने में बहुत सारा टाइम लगाते हैं, मैंने हटा ही दी, ये टाइम ही ना लगे। शैम्पू की भी बचत हो गई, लेकिन फिर भी लगा रहा हूं, बीवी तो उसी से आते हैं। क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है आज ना, इतने लीडर्स को आपने सुना, और पीछे खड़ा पुराने दिन याद कर रहा था जब हमने इस कारवां को शुरू किया था। कुछ लीडर्स यहाँ से हमारे साथ स्टार्ट हुए थे, और जितना धन्यवाद करूँ उस शख्स का जिसने इस चमत्कारी अद्भुत बिजनेस में डाल दिया, हम सबके मेंटर तरुण जी का। क्योंकि दोस्तों, अगर शायद वो नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते, और शायद हम साथ नहीं होते। और कहते हैं कि ईश्वर के कुछ माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तब जाके कुछ ऐसा मिलता है। और ये जो बिजनेस मिला है, तो मेरे को, मैं दावा से कह सकता हूँ, हम सबके माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे कि हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, और आज इस घड़ी के सब लोग क्या बोलते हैं उसको, वकील साहब, साक्षी, हाँ, पीछे बैठे हैं, गवाह। वकील तो मैं भी हूं, लेकिन भूल गया, वकालत भूल गया मैं। बहुत मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे परिवार के अंदर सभी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे दादा किसान हुआ करते थे, और ये सच्चाई है कि संघर्ष देखा है, बहुत संघर्ष देखा है। लेकिन जब आज इन सबको सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था हमारा संघर्ष कुछ नहीं था। जब आज सलीम जी की कहानी सुनी, आबिद को सुना, विवेक को सुना, इन सबको सुनने के बाद लगा कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा। और ये जो चैंपियंस निकलेंगे ना, ये जो चैंपियंस निकलेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने तो एक चीज समझी है, और आपको भी ये कहना चाहूंगा कि घी तो तभी निकलता है जब बाकी कचरा हट जाए। हाँ, ऐसा ही होता है ना, तपना तो पड़ता है, तपना तो पड़ता है। और अगर आपको भी चाहिए ऐसी गाड़ी, आपको भी चाहिए ऐसी जिंदगी, कैसा लगेगा? 1 करोड़ की गाड़ी में जाएंगे जब, कैसा लगेगा? हाँ? देखो कैसे कैसी आवाज आ रही है, इधर से कोई बोल रहा है शानदार, इधर से कोई बोल रहा है जबरदस्त, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक साथ बोल सकते, कैसा लगेगा?
जबरदस्त। दोस्तों मैं सही बता रहा हूं, मैंने जब इस गाड़ी को चलाया ना, अपने आप चलती है। हाँ, अपने आप चलती है। वो एक बटन दबा दो और चाहे फिर आप सो जाओ, अपने आप चलती है। अच्छा, चलती भी है और अपने आप ब्रेक भी लगा देती है। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो अपने आप ब्रेक लगा देती है। अगर कोई पास में दूसरी गाड़ी आ जाए तो अपने आप साइड हो जाती है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैं फेंक रहा हूं, हाँ? नए कितने लोग आए हैं पहली बार? किसको लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? ऐसा लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है। दोस्त, वॉल्वो के शोरूम जाना, V90 की टेस्ट ड्राइव लेकर आना, पता चल जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था जब वो मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव बता रहा था कि सर ये अपने आप चलती है, तो मैं बोला फेंकता है, ये अपने आप कैसे चलेगी? तो बोला ये बटन दबा दो बस आप। टेस्ट ड्राइव पे लेके गया बहुत दूर, और जब वो उसने बोला सर अभी आपको मैं चलवा रहा हूँ कंफर्ट जोन पे, तो कंफर्ट पे था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ठीक है अच्छा चल रहा है। उसने उसको स्पोर्ट्स मोड पे डाला, बोला अब चलाओ, तो ऐसा लगा बस उड़ी गई बस। और मेरे मामा जी पीछे बैठे थे बैक सीट पे, तो बोले रुक 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 रुक, क्या कर रहा है, मीटर देख 150। मैं कहा पता ही नहीं चला। कहने का मतलब इतना है दोस्तों, ये जो आज जहां हम पहुंचे हैं ना, ये आप सबका फ्यूचर है। ये आपका फ्यूचर है, और मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी शुरुआत भी पीछे से हुई थी। जब हमने पहली बार मोदी केयर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तरुण जी के साथ स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया था एक इवेंट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इवेंट नहीं होते थे, तो हम भी पीछे बैठे थे, बहुत पीछे। और उस वक्त तरुण जी ने एक ही बात बोली थी, बोले सर सिस्टम को फॉलो करते जाइए, हाँ ना करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आपको हर तरीके का आदमी मिलता है। अच्छा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जन्म और मृत्यु। हाँ, है कि नहीं है? हाँ, इसी तरीके से दूसरी सच्चाई जो मुझे समझ में आई वो ये है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सफलता और असफलता। सफलता पाने वाले लोग क्या करते हैं और असफलता वाले क्या करते हैं? असफलता वाले पता क्या कर रहे हैं? आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, लेकिन अभी वो घर के जाले उतार रहे हैं। क्यों? दिवाली है ना, आने वाली है। हाथ हिला रहे हो, मैंने सोचा कुछ कह रहे हो। असफल लोग यही कर रहे हैं। असफल लोग चेंज नहीं होना चाहते। उनको थोड़ा सा कोई कह दे ना, तो उनको ऐसा लगता है जैसे ना नहीं मारा, उसके खंजर मार दिया। जब उसको कोई कहता है ना मैं नहीं करूंगा, तो उसको लगता है वो उसको पता है क्या लगता है कि वो उसको कह रहा है, और वो थोड़े दिन बाद अपने पास आके कहता है मैं नहीं करूंगा। जो दूसरा कह रहा है मैं नहीं करूंगा, तो उसको लगता है वो उसके लिए कह रहा है, फिर वो कहता है मैं नहीं करूंगा। लेकिन सफल व्यक्ति क्या कहता है? तू करे मत करे, मैं तो करूंगा। तू कर या मत कर, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जाएंगे, मेरे बच्चों के सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरे को मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मेरे को मेरी बीवी के सपने पूरे करने हैं। आपने पहले फोटो देखी हमारी? पहले की फोटो देखी थी वीडियो में? मैडम की फोटो देखी थी? मैं भी ठीक तो हो गया वैसे। मैं आज जैसे ही अंदर एंटर हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए। एक बोला मेरे को कौन सा इंग्लिश हीरो है, हाँ विन डीजल बोला विन डीजल लग रहे सर आप। तो मैंने कहा भाई तो 5वां सक्सेस इसने ही बोला है। अब तो ऐसा बनना है कि कोई विन डीजल से मिले और बोले यार कपिल वर्मा लग रहा है तू।
हो सकता है दोस्तों, सिर्फ सोच की जरूरत है। और मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ जब हमारे पास गाड़ी में तेल भराने के पैसे नहीं होते थे, वो दिन भूलता नहीं हूँ। और सपने शुरू से देखते थे, सपने शुरू से देखते थे। लगता था बड़ी गाड़ी देख के लगता था ये गाड़ी लेनी है। अच्छा, सब हंसते थे, सब हंसते थे, क्योंकि शुरू से डफर रहा हूँ, नीचे से फर्स्ट आया हूँ। नीचे से फर्स्ट कितने लोग हैं? अरे वाह वाह, ऊपर भी है क्या? अच्छा, कुछ लोग शर्म के बारे में नहीं उठाते। नीचे से फर्स्ट वाला ही खड़ा है इधर यार, हमेशा नीचे से फर्स्ट। अच्छा, मैं अभी किसी को किस्सा सुना रहा था। मैंने बोला कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि या तो ये लड़का रहेगा या मैं रहूंगा। तो वो मेरे को बोला सर आप तो मेरे से भी बढ़के हो। हमारे प्रिंसिपल ने तो ऐसे नहीं बोला। और ये बात यहाँ की ज़्यादा दूर की नहीं है, टीपीएस वैशाली की बात है। जब मैं टीपीएस में पढ़ा करता था तब मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि या तो ये लड़का रहेगा इस स्कूल के अंदर या फिर मैं नौकरी करूंगा। वो कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल थे। तो मेरे फादर बोले ठीक है भाई, इसको हम और कहीं करा देते हैं। अभी पिछले महीने एक सेमिनार देने गया था वहाँ पे, मैं उसी स्कूल के स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा था। ये मोदी केयर की पावर है। और मुझे नहीं पता कितने लोगों के सपने जागते हैं इस चीज से। दोस्तों करके देखो, करके देखो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह नहा के नहीं आए हो? हाँ, कौन है ऐसा जो नहा के नहीं आया, ब्रश करके नहीं आया, जिसने आज चाय नहीं पी? कौन है ऐसा? कोई नहीं है। हाँ, क्या नहीं किया? नहा के तो आए हो, तो फिर आपके लिए बिजनेस है। हर उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है जो नहाता है, हर उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है जो ब्रश करता है, और हर उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है जिसके दिमाग में, तन में, बदन में हर जगह आग लगी है कि मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को सफल बनना है और मैं बन के दिखाऊंगा। हर उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है। ये मोदी केयर बिजनेस आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आप में दम है तो ये बाहें फैलाए खड़ा है। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने एक चीज आपको बताई, शुरू से ड्रीमर रहा हूं और अभी भी हूं, और अभी ये ड्रीम बहुत बड़े हो गए। अक्सर हम बातें करते हैं दोनों, जब बैठते हैं तो एक बार ड्राइव करते हुए मैंने अनीता से बोला, मैंने कहा यार एक नया ड्रीम निकला है। ड्रीम, हम मन में एक ड्रीम जागा था। मैंने अनीता को बोला, मैंने कहा यार अब ड्रीम निकला है कि क्यों ना इतना पैसा कमाया जाए, इतना पैसा कमाया जाए कि एक आइलैंड खरीदा जाए। अच्छा, ड्रीम देखने में वो भी कम नहीं है। थोड़ी देर तो चुप रही, अगले दिन बोली चांद पे जमीन बुक होना शुरू हो गई क्या? ये बिजनेस पागलों का बिजनेस है दोस्तों। पागल हो क्या? आपको जब आप अपने घर से निकलो, पड़ोसी बोले पागल जा रहा है। आप अपने घर में घुसो, बीवी बोले पागल आ गया। आप अपने दोस्त के पास पहुंचो, बोले पागल आ गया। आप जिसके पास बैठो बोले पागल आ गया। इसका मतलब अब आप दुनिया को पागल करने वाले हो। और आपको देख के दुनिया पागल होएगी और ऐसे खड़े होकर तालियां बजाएगी और बोलेगी हम भी पागल हैं। हो पागल। तो कोई आपको बोले चल पागल, तो क्या बोलना है? थैंक यू यार, यही तो सुनना चाहता था, मैं पागल हूं। क्योंकि पागलों ने इतिहास रचा है, समझदार तो इतिहास पढ़ते हैं। और दोस्तों बिजनेस एक्साइटमेंट का और कुछ भी नहीं है, ये एक्साइटमेंट बनाए रखिए। वो एक मैंने किस्सा सुना था, एक बार वो शेर शिकार को निकला तो दूर एक कुत्ता बैठा दिखा। कुत्ते ने देखा शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते ने कहा क्या करें? तो कुत्ते ने चाल चली,
उल्टा घूम के बैठ गया, उल्टा घूम के बैठ गया और क्या करने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, अरे बड़ा मजा आ रहा है, आज तो शेर का मांस खा रहा हूं। शेर ने देखा कुत्ता शेर का मांस खा रहा है, कैसे खा रहा है? बोले बड़ा खतरनाक कुत्ता है, भाग ले यहां से। हाँ तो चल दिया शेर। कुत्ता बोला चलो बच गया। ऊपर बंदर बैठा था, बंदर बोला अच्छा बेवकूफ बना दिया, अभी रुक। भाग के गया, अरे शेर भाई क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले तेरे को बेवकूफ बना दिया, वो तो ऐसे ही बैठा था। बोले अच्छा चल अब की बार नहीं छोड़ूंगा। वापस गया, कुत्ते ने देखा अरे ये तो वापस आ रहा है। इस बंदर ने खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसे शकुनी आपके जीवन में भी होंगे। तो कुत्ता वापस पीछे पलट के बैठा और कहने लगा, अरे 1 घंटा हो गया साले बंदर को भेजे हुए, शेर को लेकर आ, अभी तक तो पहुंचा नहीं। कुत्ते ने बोला और शेर बोला, अरे साले तू मराना है मेरे को यहाँ पे। दोस्तों कॉन्फिडेंस की हद जब कुत्ते को जिता सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम तो दुनिया जीत लेंगे, हम तो दुनिया जीत लेंगे। लल्लू पंजू नहीं चाहिए, भेड़ बकरी नहीं चाहिए, शेर चाहिए, शेर चाहिए। लोग दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, निकल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सालों से, दिवाली की शॉपिंग करेंगे, बच्चों को ड्रेस दिलाएंगे। अरे ऐसा बिजनेस खड़ा करो 1 साल में, हर दिन दिवाली बने, हर घंटा दिवाली बने,